अब डालते हैं मिसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोने आ गए सोने। देखो आज आपने नहाया था? नहीं नहाया था। ठंडा नहीं था, गरम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फुल तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपकी दुआओं से व्लॉग जी मेरा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भैया से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग, क्योंकि बाहर जो है ना कल का मौसम बना हुआ है ऐसे कि हल्की हल्की सी बारिश भी आ रही है और मौसम जो है ना काफ़ी ख़राब है। तो इसलिए मैंने सिलेंडर मेरा कल शाम का कमरे के अंदर ही रखा था, तो यहीं पर मैंने चाय बना ली है। और अब चाय जो है ना वो मेरी रेडी हो चुकी है। तो बच्चे सब आ चुके हैं चाय पापा खाने के लिए। तो चलकर पहले हाथ मुंह धो लो, फिर बाद में जो है ना आके मैं जब तक चाय डालती हूँ प्यालियों में, तो फिर आकर चाय पापा खा लेना, ठीक है? ओके। इब्राहिम की चाय जो है ना मैंने ये प्याले बाल्टी में डाल दी है और वसीम की चाय वो रखी है। तो अभी इब्राहिम को जो है ना ठंडा करके देती हूँ, क्योंकि इब्राहिम जो है ना वो ठंडी चाय पीते हैं, गर्म चाय जो है वो नहीं पीते। तो इसलिए मैंने जो है ना मैंने कहा कि इसको ठंडा कर लो, फिर इब्राहिम को दे दूँगी। और चाय पापा इनको दे के फिर चली जाऊँगी मैं आटा लेने, फिर आटा लेके आऊँगी, फिर आटा गूँधूँगी, रोटियाँ बनाऊँगी। और जो है ना आज वैसे भी स्कूल की छुट्टी है, बच्चे जो है ना घर हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि इससे भी पहले मैं टाइम पे उठती थी, लेकिन आज जो है ना कुछ लेट करके मैं उठी हूँ। मैंने कहा कि वैसे भी आज संडे है, बच्चे स्कूल तो जाएंगे नहीं। जी बेटा ठंडा कर रही हूँ, चाय को ठंडा कर रही हूँ, दे देती हूँ। तो इब्राहिम जब जैसे ही उठते हैं तो उसको बहुत ही जल्दी होती है चाय पापा खाने की, तो बस वो रट लगा रहता है कि चाय दे चाय दे चाय दे। तो मैंने कहा कि अभी अभी मैं ठंडी कर रही हूँ चाय, जैसे ही ठंडी होगी तो फिर आपको प्याली में डाल दूंगी, तो फिर आप खा लेना। बस अभी ये कह रहे हैं कि बस करो, अभी चाय ठंडी ज्यादा नहीं करो तो मुझे दे दो। तो ये प्याली लेकर आई हूँ, और एक हाजरा की और एक इब्राहिम की। तो अभी ये चाय जो है ना इसमें डालती हूँ। क्या करें? ये ले इब्राहिम, ये आपकी चाय, इसको रख दो यहाँ पर। और ये है हाजरा की चाय। हाजरा जो है ना ये अपनी चाय पापा खाएगी, ऐसे हाजरा चाय पापा अपना खा लो और फिर जाके रज़ाई में बैठ जाना, ठीक है? क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहती कि आपको ठंड लग जाए, तो इसलिए कह रही हूँ कि आप जो है ना सारे के सारे जल्दी से ख़त्म करो और जाकर रज़ाई में बैठ जाओ। क्योंकि बाहर जो है ना हल्की हल्की सी बारिश बरस रही है, जैसे कि ये इंसान चलता रहे तो बाहर तो ऐसे मुंह को लगती है पतली पतली सी। तो आप लोग बाहर आज नहीं जाना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है और सारा दिन जो है ना आपने रज़ाई में गुजारना है, ठीक है? क्योंकि आपको ठंड लग जाएगी। अभी बाहर आ चुकी हूँ, तो मैंने कहा बहन भैया को मौसम दिखा दूँ। ये देखिए मौसम की ये सूरत हाल है। तो कल से इसी तरह का मौसम जो है ना बना हुआ है, हवा भी चल रही है, ऊपर से बादल बने हुए हैं। और आज भी इनकाम जो है ना वो नहीं है सूरज निकलने का। तो अभी चलती हूँ, क्योंकि कमरे के अंदर जो है ना रखा है आटे वाला थाल, वो उठाती हूँ और यहाँ से आटा डालती हूँ और लेकर जाती हूँ रोटियाँ बनाने। आटे वाला थाल मुसफिरा ने कहा था कि यही कमरे के अंदर रखा हुआ है, यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। तो उसको ढूंढती हूँ और आटा डालती हूँ और लेके चलती हूँ। उठ गए? रज़ाई में पड़ा हूँ। रज़ाई में पड़े हो तो उठ जाओ। सर्दी बहुत है यार, सोने दो। सर्दी तो है, बाहर जो है ना बारिश बरस रही है हल्की हल्की से। तो फिर इस बारिश में कौन भला निकलता है? हाँ, जैसे इंसान जो है ना बाहर निकले ना हल्की हल्की सी बारिश नजर आती है, जो
लगती है, तकरीबन मुंह को लगती है और जिस्म को भी हल्की हल्की सी बारिश लगती है। तो ये कल का मौसम जो है ना ऐसे ही बना हुआ है। मैंने तो सब सेटअप जो है ना कमरे के अंदर कर दिया है। मैंने कहा बच्चे भी वहीं बैठे रहेंगे और रोटी वगैरह भी वहीं मैं बना लूँगी गैस पे। तो सब बाहर जो है ना वो कख वगैरह गीले हैं, सब कुछ गीला हुआ पड़ा है, जैसे कि लकड़ी हो गई। तो बाहर वैसे भी मैंने कहा रोटी नहीं बन पाएगी तो कमरे के अंदर बैठ के बना लेती हूँ। आटा जो है ना मैंने थाल में डाल दिया है। और आप लोग चाय पापा खा के आ गए हो? हाँ जी। तो फिर सर्दी में क्यों निकले हो बाहर? जा रहे अंदर। जाओ जाओ, जाकर कमरे के अंदर बैठो। शाबाश, आज मैं आपको बाहर नहीं निकलने दूंगी। सुकून से जाकर बैठ जाओ रजाई में। ये बच्चे भी ना जैसे भी खा पी लेते हैं तो फिर इसको बाहर जाने का दिल करता है कि बाहर चले जाएं। लेकिन देखे तो सही बारिश आ रही है, आप जाकर बैठ जाओ। शाबाश। आप जो खैर दिल की बात है ना आपकी, वो आज मैं पूरी नहीं होने दूंगी। फिर आपका पुराना घर है, फिर नवा बना लो। इंशाअल्लाह दुआ मांगे अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक जो है ना हमें फुर्सत देगा, पैसे देगा, फिर हम न्यू घर बनवा लेंगे। मम्मी मम्मा ये का हम वही बनाएंगे। अच्छा जी, जैसे चाचू असलम का घर है आप वैसे बनवाओगे? हाँ जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ किया करो कि अल्लाह पाक हमें भी पैसे दें और हम भी अपना घर बनवाते हैं, ठीक है? फिर अल्लाह पाक हमको पैसे देगा, फिर जैसे चाचू असलम का घर है ना, आप वैसा घर चाहते हो हाँ जी। जैसे चाचू असलम का घर है? हाँ जी। हाँ, तो फिर आपको जो है ना अल्लाह पाक पैसे देगा, फिर आप उस तरह सा घर बनवा लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। ये देखें, आप बच्चों की भी ख्वाहिश होती है कि मम्मा हम ना ऐसा घर बनवाएंगे जैसे चाचू असलम का घर है। तो अभी इब्राहिम कह रहा है कि चाचू असलम के घर जैसा घर हम अपना बनवाएंगे और हमारा भी वैसा ही घर होगा। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह पाक से आप लोग दुआ करें क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना बच्चों की दुआ जरूर कबूल करते हैं। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारा भी वैसा घर बन जाएगा। तो वो देखते हैं ना बच्चे के अहमद भाई का घर बन गया है, असलम भाई का, मुखलिस भाई का, सबके घर बन गए हैं। तो वो देखता है ना कि सबके जो है ना न्यू घर बन गए हैं और सीढ़ियाँ वगैरह भी लगी हुई है। वहां जाते हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के फिर छत पे चले जाते हैं। तो बच्चे जो है ना बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मम्मा हम भी वैसा घर बनवाएंगे जैसे चाचू असलम वाले का घर है। तो फिर इब्राहिम ने कहा कि हम छत के ऊपर बैठ के वहां पर जो है ना हम अपना ये खाना पीना करेंगे, ऐसे है इब्राहिम? ऊपर पे सोएंगे। ऊपर सोओगे छत पे? गर्मियों को। हाँ, गर्मियों को जो है ना आप लोगों ने ऊपर सोना है, फिर जो है ना सर्दियों को कमरे के अंदर सोना है। ऐसे करोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी जरूर दुआ कबूल करेगा और जो है ना हमारे घर भी वैसे बन जाएंगे, ठीक है? आमीन। आमीन। अभी जी जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि खाना वगैरह बना रही थी, तो जैसे ही खाना बनाया, नाश्ता वगैरह बच्चों को खिलाया, तो फिर आके मैं रजाई में बैठ गई। तो अभी रजाई के अंदर छुप कर बैठी हुई हूँ और जो है ना बाकी बच्चे वो बाहर चले गए खेलने के लिए। तो घर का काम देखे वैसे का वैसा पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बर्तन उठा के बाहर रख दिए हैं और सारा काम जो है ना घर का पड़ा हुआ है, बिस्तर वगैरह भी पड़े हैं और उसके बाद सफाई वाला काम, अंदर बाहर की सारी सफाई भी पड़ी है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा रजाई मेरा माशाल्लाह जी यहाँ पर जो है ना मैंने पलंग के ऊपर से वो गद्दा वगैरह जो है ना वो निकाल दिया है। और ये देखें, ये इसका गद्दा जो है ना ये सारे का सारा टूटा पड़ा है, ये देखें, ये देखें। और ये वाला भी और ये वाला भी मैंने आपके भाई को कहा है कि ये जो है ना न्यू करा दे, क्योंकि इसमें अगर इसका ऊपर से गद्दा वगैरह ले तो फिर ये नीचे गद्दा नहीं होगा तो फिर दोबारा से खराब हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले ये देखें जी, ये पलंग का जो गद्दा वगैरह है ना ये सारे का सारा टूटा पड़ा है। ये देखें, ये भी टूट गया और ये भी सारा ये टूट गया है और जो है ना ये ख़राब हो गया है। तो मैंने आपके भाई को कहा है कि आप ऐसा करें कि न्यू जो है ना गद्दा
ये गत्ता जो और ये गत्ता जो है ना, मैंने सर्दियों की मौसम को, पिछले सर्दियों में ना मैं ये लंडा बाज़ार लगता है हमारे शहर खानपुर से, मैंने वहीं से ये लिया था। मैंने कहा अगर ऐसे पलंग को छोड़ दो तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये गत्ता जो है ना, गद्दा वगैरह ज़्यादा अच्छे वाला नहीं, तो ये लंडे से ले आते हैं, वही इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये वाला मैं लेकर आई थी, तो इसके ऊपर डालती हूँ। और जैसे कि ये ऊपर से इसका गत्ता जो है ना, ये सारे का सारा टूट गया है। तो आपके भाई को मैंने कहा है कि न्यू जो है ना, ये इसका गत्ता जो है ना, ये न्यू डलवा दे। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये गद्दा वगैरह अगर लूँ तो ऊपर डाल दूँ, तो फिर पलंग जो है ना, वो गत्ता भी नहीं टूटेगा और गद्दा जो होगा वो भी नहीं ख़राब होगा। तो मैंने कहा कि इसको जो है ना आपने कलर करवा देना है, ये न्यू गत्ता डलवा के फिर इसको मैंने कहा कलर करवा देना। कलर करवा के फिर ये न्यू हो जाएगा, फिर हम वो गद्दा वगैरह लेके इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ये पलंग जो है ना फिर दोबारा से हमारा न्यू हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा है कि जब फुर्सत होगी तो ये जो है ना हम बनवा लेंगे और ऊपर से वो गद्दा भी ख़रीद लेंगे, तो वो ऊपर डाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल गुजारा कर रही हूँ इसके साथ। तो अभी मैंने सफाई की है, तो मैंने कहा कि इसको साफ़ कर दूँ। साफ़ करने के बाद ऊपर से ये गद्दा डाल के फिर ऊपर से चादर बिछा के फिर जो है ना इसको सीधा कर दूँगी। तो अभी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि अगर सोई पड़ी रहूँ तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, फिर घर का काम जो है ना हमारा वो भी पड़ा रहेगा, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना घर की सफाई वगैरह जो है ना वो कर लूँ। तो अभी मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा पहले इस कमरे की सफाई करती हूँ, क्योंकि इस कमरे में जो है ना आग जैसे जलाया है मैंने यहाँ पर, तो खाना वगैरह खाया है, तो सारा फारसी देखें ये भी ख़राब हो गया है। और बर्तन वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये भी बाहर निकालने हैं, फिर झाड़ू वगैरह लगाना है। फिर इसको दोबारा से ऊपर से पोछा लगा लूँगी, जब झाड़ू लगा लूँगी ना तो फिर पोछा लगा लूँगी, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कमरा। तो इसलिए जो है ना हमने, एक सिस्टर ने कहा है कि आप ना किचन बनवा लें, तो उन्होंने कहा कि पैसे मैं भेजूंगी कि सर्दियों के लिए आप के बच्चे और आप जो है ना बाहर बैठे रहते हो, तो आप ऐसा करो कि किचन बनवा लो। तो सिस्टर ने कुछ पैसे भेजे हैं, तो आज आपके भाई ने कहा कि मैं जाऊंगा, वो टीयर और गार्डर और टैले वगैरह जितना भी सामान आएगा उन्हीं पैसों से तो वो लेकर आऊँगा। तो किचन जो है ना हमने बनवाना है। तो इंशाल्लाह जब हमारा किचन तैयार हो जाएगा तो ये खाने पीने का सिस्टम किचन में चला जाएगा, तो ये कमरे जो है ना हमारे साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सफाई जो कर लूँ तो फिर कमरे जो है ना साफ़ हो। तो ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ बैठती हूँ तो सारा ख़राब हो जाता है, फर्श वगैरह नीचे सारा का सारा ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ख़राब नहीं होगा, क्योंकि खाने पीने की जगह जो पानी गिराते हैं बच्चे, चाय गिराते हैं, तो सारे का सारा अंदर सैन में फर्श पे जो है ना वो फर्श ख़राब हो जाता है, फिर वो भी नहीं होगा और कमरे भी साफ़ रहेंगे और खाने पीने का सिस्टम भी किचन में चला जाएगा। तो अभी शुरू करती हूँ, जैसे ही सफाई कर लूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कितना सफाई जो है ना मैंने कर ली है और कितना काम घर का जो है ना वो रह। माशाल्लाह जी, मुकम्मल 2 दिन के बाद जो है ना आज सूरज मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी शाम को असर की अज़ानें जो है ना वो हो चुकी हैं। तो अभी सूरज जो है वो निकल आया है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये सामने सूरज है और मेरे ऊपर भी यहाँ पर खड़ी हूँ तो धूप आ रही है, लेकिन वैसे भी शाम हो रही है तो अभी सूरज निकला है। मौसम तो वैसे भी अभी तो साफ़ लगता है, लेकिन सुबह जैसे उठते हैं तो मौसम की कंडीशन क्या होगी वो तो अल्लाह को पता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह मेरा किचन का सामान आ चुका है, टीयर और गार्डर ये पड़े हैं, और उसके बाद ये आ गई सीमेंट 5 बोरी, ये भी आपके भाई लेकर आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो शहर चले गए हैं सामान वगैरह लेने के लिए, तो अभी पहुँचे हैं, सामान भी हमारा आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये टाइल आ गई, ये 3 चीज़ें जो है ना अभी आ चुकी है और बाकी जो है ना अभी रहती हैं। हाँ, बाकी ईंटें रहती हैं दूसरी, हाँ जी, और रेत वगैरह रहती है और मिस्त्री वगैरह, हाँ उनकी मजदूरी वगैरह, ये सारा सामान जो है ना भी रहता है। हाँ जी, वो तो इंशाल्लाह आ जाएगा। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह काम अभी शुरू होगा तो ऐसा शुरू ऐसा कर देंगे, बाकी अल्लाह पाक बेहतर अल्लाह करेगा। पाक बेहतर करेगा और इंशाल्लाह एक ना एक दिन मुकम्मल तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी, तो अभी जी चलते हैं। ये सामान मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैंने रखी हुई है सब्जी किचन में, तो अभी सब्जी जो है ना वो काटती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है शाम की रेसिपी बनाने का। तो यहाँ पर देखें, आज हमने लिया है गोभी और मटर, और यहाँ पर जो है ना बैठ के ये गोभी की कटाई करती हूँ और फिर बाद में रेसिपी बनाना शुरू कर दूंगी। क्योंकि सामान वगैरह आज जो है ना मैंने कहा कि अभी हवा भी कुछ कम हो गई है और हल्का हल्का सा सूरज भी निकल आया है और ठंड वगैरह जो है ना वो अभी नहीं है, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड थी लेकिन अभी जो है ठंड नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर बैठ के आज किचन में ही रेसिपी वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कमरे के अंदर बनाती हूँ तो वहाँ पर जो है ना फिर सामान वगैरह सारा का सारा इकट्ठा करना पड़ता है। फिर वहाँ से जैसे ही हम खाना वगैरह बना लेते हैं तो फिर बाद में दोबारा से हमें वो उठाना पड़ता है सामान, और फिर चारपाई डालनी पड़ती है, फिर जो है ना बच्चे सोते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मौसम अब जो है ना काफ़ी सही हो गया है, तो क्यों ना यहीं पर बैठ के आज शाम की रेसिपी जो है ना किचन में बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि हमारा सामान जो है ना किचन का वो आ चुका है। माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई है मुझे, मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। और जो है ना कुछ दिनों के बाद हमारा किचन भी तैयार हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बच्चे भी और हम भी अपने किचन में बैठ के जो है ना वो खाना वगैरह बनाएंगे। और अभी शुरू करती हूँ यहाँ पर बैठ के अपनी रेसिपी। ये 1 किलो गोभी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 1 किलो गोभी है। कोई कहेगा कि ये 1 किलो गोभी आई है यहाँ पर। मैंने सुबह वसीम को भेजा था, मैंने कहा 1 किलो गोभी ले आए, तो वो लेकर आए। दिन ब दिन किलो भी कम होते जा रहे हैं। तो कुछ मटर हैं, कुछ ये गोभी है, तो गुजारा हो जाएगा। तो अभी इसको कटाई करती हूँ। पता है मैं क्या कर रही थी? आपके कपड़े देखा सफेद कलर के, मैंने कहा बकरी आ रही है, तो आपको ना अक्ल दे रही थी। फिर शुक्र है कि सामने आ गए हो। हाँ जी। तो अभी जी आधी गोभी मैंने काट ली है और आधी जो है ना ये है। अभी इसको बना रही हूँ, देखती हूँ कि इसमें कुछ निकलता है कि नहीं निकलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी आ चुकी हूँ चूल्हे के साथ पे, और यहाँ पर आग भी मैंने जला दी है। और उसके बाद ये आ गई हमारी कढ़ाई, और इसको ऊपर रखती हूँ और रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए, और जैसे ये गर्म होगी तो फिर इसमें हम घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी आ चुकी है घी की बारी, तो घी जो है ना हम ऐड कर रहे हैं। जमना पड़ा है ठंड की वजह से ना। घी मैंने डाल दिया, ये थोड़ा सा बचा पड़ा है बाल्टी में, ये सुबह रोटियों को लगाऊंगी, क्योंकि आपके भाई जो है ना वो तली हुई रोटी खाते हैं। तो ये रोटियों का हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर कल भी न्यू ले लेंगे। तो अभी घी जो है ना गर्म हो रहा है, जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें ये देखिए सब्ज़ लहसुन, टमाटर और प्याज, ये चीज़ें जो है ना मैंने काट के रखी हुई है। सब्ज़ मिर्चें जो है ना आपके भाई ने मना किया है कि सब्ज़ मिर्चें जो है ना आपने बिल्कुल नहीं डालनी, तो इसलिए मैंने वो काटना भी नहीं इस्तेमाल किया, मतलब काटा भी नहीं है। मैंने कहा कि रहने दो, जो चीज़ से मना करता है वो नहीं डालती। तो बस यही चीज़ें अभी मैंने काट के रखी। सोने आ गए, सोने सोने कितने गए सी? इधर देखो, आज आपने नहाया था? नहीं, नहाया था, नहाया था, कल नहाया था। सुबह नहाया था, मैंने आपको नहलाया था। हाँ जी। और
ठंडा नहीं था, गरम था। गर्म पानी था ना? हाँ जी। आपको अभी ठंड नहीं लगी हुई ना? No. हाँ, आपका नाक जो है ना वो रत्ती हो गई है। हाँ? आपकी नाक रत्ती हो गई है। रत्ती नहीं हुई। रेड हो गई है आपकी नाक। नहीं। जरा दिखाना, बहन भाइयों को दिखाना आपकी नाक कैसे हो गई है। नहीं दिखाओगे ना? अच्छा, आपने कपड़े गंदे नहीं करना, ठीक है? ठीक है। ओके, हो गया। मम्मी, मुझे ये था। क्या चीज चाहिए? एक थप्पड़ लगाऊंगी कान के नीचे। ये इब्राहिम आ गया था, ये ना बहुत ज्यादा मुझे तंग करता है। तो घी भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी इसमें हम डालते हैं मिसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा गर्म नहीं हुआ है, ऐसे मोस्पिरा कह रही थी कि मामा गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अभी देखिए इतना गर्म भी नहीं हुआ, माशाल्लाह सही गर्म हो गया है। तो मिसाले वगैरह जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको भुनाई करती हूँ, और इसकी भुनाई करने के बाद हल्का हल्का सा भुनाई कर लूँगी, तो फिर इसमें नमक मिर्चें ये चीज़ें जो है ना डालूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सालन जो है मेरा तैयार हो चुका है। और इब्राहिम से सब्र नहीं हो रहा था, तो इब्राहिम ने कहा कि मुझे सालन दे दो, जब आप रोटी बनाओगे तो मैं रोटी के साथ खा लूँगा। तो उसको थोड़ा सा सालन मैंने वहाँ पर डाल दिया है, और ये रेसिपी मेरी तैयार हो चुकी है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर भट्टी के ऊपर और बनाते हैं रोटियाँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, तो बच्चों को टाइम पे खाना बना के खिलाना चाहिए। हाँ, तो अभी जो है ना चलती हूँ। आटा भी गुंदाई हो चुका है, मुस्फिरा चल के वो पेड़े बनाएगी, तो मैं वो कखड़े वगैरह जो है वो लेकर आऊँगी, तो फिर यहाँ पर डाल के भट्टी पे जल्दी से हम रोटियाँ बना लेंगे। और रोटी जैसे ही हमारी तैयार होगी, तो इब्राहिम आपको भूख लगी हुई है ना? तो आप खाना खाओगे? हाँ जी। तो अभी वीडियो भी मेरी यहीं पर मुकम्मल हो चुकी है, तो इंशाल्लाह मिलूंगी कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।